हावड़ा स्टेशन के बाहर आधी रात को अचानक बुलडोजरों की आवाज गूंजने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए, दुकानदारों में भगदड़ मच गई और देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। जिस बंगाल में सालों तक अवैध कब्जों पर कोई हाथ नहीं डालता था, उसी बंगाल में अब योगी मॉडल जैसा एक्शन शुरू हो चुका है। और इस एक्शन की गूंज सीधे बांग्लादेश तक सुनाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की धरती पर योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर सीधा बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। और जो लोग सालों से सरकारी जमीन पर काबिज थे, उनकी रातों की नींद अब हमेशा के लिए उड़ चुकी है। इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे बड़ा धमाका हावड़ा रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर देखने को मिला। हावड़ा स्टेशन सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे भारत का एक बेहद अहम रेलवे स्टेशन है, जहां रोजाना लाखों यात्री आते और जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इस वीआईपी इलाके की हालत बेहद शर्मनाक हो चुकी थी। गंगा घाट से लेकर बस स्टैंड तक पूरे फुटपाथ पर अवैध दुकानों और कच्चे पक्के ढांचों का ऐसा मकड़ जाल बुन दिया गया था कि आम नागरिक का पैदल चलना भी मुहाल हो गया था। प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम सरकारी जमीन पर कब्जा हो रहा था और शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि इस बंगाल में अब अवैध काम को एक पल की मोहलत नहीं मिलेगी। देर रात जब पूरा शहर सो रहा था, तब हावड़ा स्टेशन के बाहर बुलडोजरों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। रेलवे का आईओडब्ल्यू विभाग, आईपीएफ और हावड़ा सिटी पुलिस के आला अधिकारी खुद जमीन पर उतरे। पूरे परिसर को पुलिस छावनी में बदल दिया गया और बिना किसी राजनीतिक दबाव के पक्के और कच्चे सभी अवैध निर्माण मलबे में मिला दिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि हावड़ा के इतिहास में अतिक्रमण हटाने की ये अब तक की सबसे कड़क कार्यवाही है। ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ हावड़ा तक सीमित नहीं है। कोलकाता के तिलजाला में, उत्तर 24 परमाण के हसनाबाद में और मालदा तक हर उस जगह बुलडोजर चला है जहां कानून को ठेंगे पर रखा गया था। ये कोई तात्कालिक कार्यवाही नहीं है, ये पूरे बंगाल की सफाई का एक सुनियोजित और बड़ा अभियान है। और प्रशासनिक गलियारों में इसे खुलेआम बंगाल का योगी मॉडल कहा जा रहा है। अब इस पूरी कहानी का दूसरा और सबसे चौंकाने वाला पहलू सुनिए। उत्तर 24 परगना जिले के हिंगलज इलाके में पुलिस ने एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए को दबोचा, जिसकी पहचान शाहिद उल गाजी के रूप में हुई। ये शख्स 2007 में अवैध रूप से सीमा पार करके भारत में घुसा था और उसे पनाह मिली तो किसके घर में? सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पंचायत सदस्य जयनाल आबिदीन के घर में। यानी जिसे भारत में कदम रखने का कोई हक नहीं था, उसे सत्ता के दलाल ने अपने घर में छिपा कर रखा। और सिर्फ छिपाया ही नहीं, बल्कि उसके लिए फर्जी वोटर आईडी बनवाया, फर्जी आधार कार्ड बनवाया, उसके बाप का भी फर्जी कार्ड तैयार करवाया और एक विदेशी घुसपैठिए को पूरी तरह भारतीय नागरिक बना दिया। वह हिंगलाज में नेता के मछली बाजार में काम करता था। शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए और सालों तक सिस्टम की आंखों में धूल झोंकता रहा। जब ये राज खुला तो टीएमसी नेता जयनाल ओबेदीन पूरे परिवार समेत फरार हो गया और अब पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। सवाल ये है कि बांग्लादेश और उसके मददगार इतने क्यों कांप रहे हैं? तो सुनिए, शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती जिलों के तमाम फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी बनाने वाले सिंडिकेटों पर चौतरफा हमला बोल दिया गया है और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों के लिए पहचान छिपाना अब नामुमकिन हो चुका है। इन तमाम घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। एक तरफ हावड़ा में बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ हिंगलंज में घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, तीसरी तरफ अब भारत में नकली नोटों के तस्करों का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो रहा है।
ये तीनों मोर्चों पर एक साथ की जा रही कार्यवाही है और ये साफ साबित करती है कि बंगाल में अब अपराधियों और देश विरोधी तत्वों के लिए कोई पनाहगाह नहीं बची है। जो राज्य कभी तुष्टीकरण की प्रयोगशाला था, वो अब कानून का किला बन रहा है। पश्चिम बंगाल में चल रहा ये प्रशासनिक तूफान बता रहा है कि जब नीयत साफ हो तो कोई भी अवैध ताकत टिक नहीं सकती। शुभेंदु अधिकारी ने साबित कर दिया कि बंगाल का बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाला है। अगर आप भी अगर आप ऐसी ही निडर और सच्ची खबरों की तह तक जाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।